और यूपी में उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। सपा की तरफ से बीजेपी पर कहीं तोड़फोड़ तो कहीं चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में इस वक्त गर्मी का पारा काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ उपचुनाव चल रहा है और चुनाव भी ऐसे सीटों पर हो रहा है जहां सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर। रामपुर, मेमपुरी पिछले कई सालों से सपा का गढ़ बना हुआ। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी का परचम पिछले 2 बार से लहरा रहा है। दोनों ही पार्टी ने इन सीटों को जीतने के लिए अपना पूरा दम झोंक दिया। वहीं तीनों जिलों में वोटिंग हो रही है। ठंड की वजह से लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर सपा की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग गुंडाई कर रहे हैं। वहीं पैसे बांटने का आरोप लग रहा है, तो कहीं पर पुलिस पर मुस्लिम वोटरों को वोट न डालने का आरोप लग रहा है। ये आरोप लगना भी लाजमी है, क्योंकि सपा को पता है रामपुर और मैनपुरी की सीट का महत्व। अगर बीजेपी का प्रत्याशी यहां से जीत जाता है तो सपा कुनबे को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं मतदाताओं की माने तो वो लोग उस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके और उनकी बातों को सुन सके। वहीं पुलिस ने भी उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। देखिए, मतदान जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि हमारा मतदान एक तो बेकार ना जाए, जिसको हम मतदान दें वो हमारे शहर के लिए कुछ करे। मेन है विकास, विकास को देखते ही मतदान किया गया है। विकास अछूता है, आप खुद देखिए। आप अगर रामपुर के बाशिंदे हैं तो आप भी देखते होंगे कि रामपुर में कितना विकास हुआ है और किस हिसाब से होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं हुआ ना। हमारे यहाँ कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, सारी बंद हो गई, टाइम बेस धीरे धीरे करते हुए। तो जब तक फैक्ट्रीज नहीं खुलेंगी, यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं होंगे, यहाँ के लोग तरक्की नहीं करेंगे। कुल मिलाकर वोट परसेंटेज में जिस तरह से गिरावट आ रही है, उसे देखकर तो ये लग रहा है मानो इस बार मतदाता भी उतनी रुचि नहीं ले रहे मतदान करने के लिए। वही सवाल यह भी उठता है कि प्रशासन की तरफ से आखिर आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए क्यों नहीं जागरूक किया गया। एचएनएन के लिए यूपी से ब्यूरो रिपोर्ट।